भाई ये मेरी वर्कशॉप में आई है एक्टिवा BS6 मॉडल। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक मतलब स्कूटी है। और इस स्कूटी की अगर मैं किलोमीटर की बात करूँ तो किलोमीटर के हिसाब से ये सिर्फ 11,000 किलोमीटर चली हुई है। और इसी स्कूटी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो मैंने इस स्कूटी की सर्विस के दौरान ठीक करी है। वैसे तो कस्टमर का इसके अंदर जो भी काम थे उसको लेकर कम्प्लीटली बजट नहीं था, क्योंकि इसका क्लच का भी काम होना था, थ्रॉटल बॉडी भी साफ़ होनी थी और भी बहुत सारे मल्टीपल काम थे, आगे के सोकर भी भरने थे। पर कस्टमर के बजट के अकॉर्डिंग काम करना, उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी रहती है एक मैकेनिक और एक कस्टमर के बीच में। कम्युनिकेशन का मिलना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमने क्या क्या किया है ये समझ लेते हैं। हमने इसके क्लच को खोल के कम्प्लीटली सर्विस करी है इसकी। उसके अलावा हमने इसके टैपेट की सेटिंग करी है, एयर फिल्टर बाहर निकाला है। कस्टमर ने बोला एयर फिल्टर मैंने नया डलवाया है, तो एयर फिल्टर कितना नया है, कितना सही है, कितना गंदा है, क्या है क्या नहीं है, ये हम आगे वीडियो में समझेंगे। उसके अलावा क्लच के बारे में भी आगे समझेंगे हम, और डिटेल में पूरी डिटेल समझेंगे भाई सर्विस के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है। ये देखो, ये हमने इसका एयर फिल्टर बाहर निकाला था। कस्टमर ने इसका नया डलवाया हुआ था एयर फिल्टर, बट कस्टमर ने जब गाड़ी चलाई थी, इस स्कूटी को रनिंग किया था, तो उस दौरान इस स्कूटी के एयर फिल्टर के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी बैठ गई थी। तो हमने इसे एयर गन के द्वारा हेल्प से पूरा कम्प्लीटली क्लीन कर दिया। जैसे कि आप देख रहे हो, ये देख रहे हो कितनी गंदगी निकल रही है। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो एयर फिल्टर को गंदगी को देखते ही बिना मतलब स्किप कर देते हैं और उसको ऐसे झाड़ के दीवार में ठक ठक करके फिट कर देते हैं। तो बिना एयर गन के एयर फिल्टर सही तरीके से फिट या साफ़ नहीं हो सकता। उसको आपको एयर फिल्टर को क्लीन करने के लिए एयर गन का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एयर फिल्टर जो होता है हमारी मोटरसाइकिल की या स्कूटी के लिए एवरेज का काम करता है और स्टार्टिंग परफॉर्मेंस, पावर, पिकअप, वाइब्रेशन कम कर मतलब सही करता है। ओके। उसके अलावा क्लच में भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी थी, और जब हमने इसको बारीकी से देखा तो उसके रोलर जो थे वो कट गए थे और वेरिएटर भी हल्का हल्का कट गया था। पर इसके जो रोलर थे, क्लच शू था और वेटर था, हमने इसमें कुछ नहीं डाला। हमने सिर्फ इसकी बेल्ट चेक करी, क्योंकि भाई बजट का इशू आ रहा था। तो हमने इसकी बेल्ट चेक करी, तो बेल्ट जो थी इसकी बहुत ज़्यादा कट गई थी। जैसे कि आप देख रहे हो, ये देखो मैं दिखाता हूँ इसकी बेल्ट देखो। अगर क्लच की बेल्ट कट जाती है तो आपकी मोटरसाइकिल या सॉरी, मैं बार बार मोटरसाइकिल बोल रहा हूँ, उसके लिए माफ़ करना। अगर स्कूटी की क्लच की बेल्ट कट जाती है या चटक जाती है तो स्कूटी में वाइब्रेशन की परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि एक बेल्ट का ही काम होता है आगे वाली शाफ्ट से पीछे वाली शाफ्ट को कनेक्ट करना और सही तरीके से परफॉर्मेंस पावर आपको प्रोवाइड करना प्रॉपर वे में। तो ये बेल्ट चटक गई थी और चटकने की वजह से इसकी लेंथ बढ़ जाती है और इसमें वाइब्रेशन बढ़ जाती है। तो ये बेल्ट ख़राब थी, हमने कस्टमर को बता दी और कस्टमर ने कहा कि भाई चेंज कर दो। ओके। उसके अलावा जो इसका टैपेट है वो टैपेट भी हमने खोला, इसका स्पार्क प्लग भी हमने देखा। इसका जो स्पार्क प्लग होता है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम नीट एंड क्लीन था। मतलब काफ़ी सारे लोग होते हैं जो स्पार्क प्लग पर फोकस नहीं करते हैं। मैं बता देता हूँ, अगर आपको लगता है आप स्कूटी की सर्विस या फिर मोटरसाइकिल की सर्विस करा रहे हो और आपकी स्कूटी या मोटरसाइकिल का स्पार्क प्लग बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर का निकल रहा है, ड्राई है और काला है, तो वो गलत है। उसको सही तरीके से ओके कराओ, यानी कि वाइट निकलना चाहिए स्पार्क प्लग, हल्का सा मेटेलिक शेड में, मतलब एक तरीके से पेंसिल कलर में निकलना चाहिए आपका। एकदम प्योर वाइट भी नहीं होना चाहिए, प्योर वाइट होता तो भी गड़बड़ है। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए आपको, ठीक है। तो हमने इसका स्पार्क प्लग मशीन से क्लीन कर दिया। उसके अलावा हमने इसका क्लच को कम्प्लीटली क्लीन कर दिया। क्लच बहुत ज़्यादा गंदा था, तो हमने पूरा कम्प्लीटली क्लच क्लीन किया। इसका क्लच क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। काफ़ी सारे लोग सर्विस में करते हैं, काफ़ी सारे लोग सर्विस में नहीं करते हैं। अगर हमसे कोई बोलता है कि भाई सर्विस करनी है कंप्लीट क्लच की, तो उसका चार्ज हमारा लगा होता है। अगर सिर्फ कवर खोल के वगैरह की ग्रेसिंग करनी है नॉर्मली, तो हम सर्विस में करने की कोशिश करते हैं। बाकी बात करते हैं टैपेट की। टैपेट जो है इसके 14 और 15 होने चाहिए, यानी कि 0.0 जो अपना इनलेट है, इनलेट वाला टैपेट 0.014 होना चाहिए और एग्जॉस्ट जो होता है वो 0.015 होना चाहिए। बट इसका टैपेट जो ऊपर वाला यानी कि जो इनलेट वाला टैपेट था वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में टाइट था। तो हमने इसके टैपेट को भी बहुत सही तरीके से सेट किया। टैपेट ज़्यादा टाइट होता है तो भी आपकी गाड़ी में पावर परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम आती है और आपकी स्टार्टिंग प्रॉब्लम में भी दिक्कत आती है और आपकी गाड़ी ऐसा लगेगा जैसे लोड ले रही है। मतलब आप अपनी गाड़ी में कुछ भी करा लोगे ना, तो भी आपकी गाड़ी में जो परफॉर्मेंस होती है वो एक्चुअल आपको नहीं मिलेगी। वैसे तो इसमें काफ़ी सारे हमने छोटे छोटे काम किए, पर छोटी सी वीडियो में मैंने सोचा आपको बताई जाए कि एक BS6 स्कूटी की सर्विस के लिए आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी होती हैं। 11,000 किलोमीटर पे गाड़ी के अंदर अगर ये सारी चीज़ें नहीं चेक करोगे तो आपकी स्कूटी में आगे जाके दिक्कत बढ़ेगी। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप सर्विस के टाइम पर छोटी छोटी चीज़ें चेक कराते रहोगे तो 11,000 किलोमीटर या 12,000 किलोमीटर पर आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट काफ़ी सारे लोग होते हैं इस पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप आगे से ध्यान दोगे और